अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शाहज़ब ज़फ़र और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जॉब्स स्टेशन। सबसे पहले मैं आपको अपने चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जितनी भी पंजाब लेवल के ऊपर जॉब्स आती हैं सबसे पहले इस चैनल के ऊपर अपडेट दी जाती है। तो चलिए आज की हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ चार्ज नर्स फीमेल की सीट्स आई थी रिसेंटली, जिसकी लास्ट डेट 30 जनवरी 2023 थी। ये पीपीएससी ने स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में ये सीट्स अनाउंस की थी। तो आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि इसके इंटरव्यू के रिलेटेड किसी भी फीमेल को क्या क्या चीज़ें तैयार करनी चाहिए। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो काफ़ी सारी फीमेल्स के इंटरव्यू हो भी चुके हैं, कुछ के हो रहे हैं। जिन्होंने अभी अप्लाई किया उनके भी 15 to 20 डेज़ के अंदर अंदर उनके इंटरव्यू जो है वो प्लान हो जाएंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ये पार्शियल मॉडिफिकेशन पीपीएससी ने ये अनाउंस की थी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर। ये इससे पहले जो सीट्स आई थी वो एडवर्टाइजमेंट नंबर 35/2021 थी। तो ये एक्सप्रेस एंड द नेशन न्यूज़पेपर के अंदर इन्होंने अनाउंस की थी। जो टोटल सीट्स तब थी वो 745 थी। दिन में 144 सीट्स जो थी वो स्पेशल पर्सन थी। स्पेशल पर्सन होते हैं जो डिसेबल कोटाज के ऊपर होते हैं, और 38 सीट्स जो हैं वो माइनॉरिटी कोटा के ऊपर इन्होंने अनाउंस की थी। और बेसिक स्केल जो होता है वो इनका 16 होता है। तो बाद में जो इन्होंने इंक्रीज़ की थी वो 745 से लेकर 2995 तक इन्होंने अपनी सीट्स जो है वो इंक्रीज़ की थी। तो अब अगर बात करें तो ओपन मेरिट पे जो सीट्स हैं वो 2634 हैं। स्पेशल पर्सन की जो पहले सीट्स थी 144 वो 211 हो गई हैं। और माइनॉरिटी कोटा की जो सीट्स थी 38 उन्हें इंक्रीज़ करके 150 कर दिया गया। और टोटल पोस्ट जो है वो 2995 सीट्स हैं। उन्होंने लिखा जी फ्रेश कैंडिडेट में अप्लाई आर ऑन बिफोर 30/1/2023, जो हमारी डेट जो है वो गुजर चुकी है। द कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी अप्लाइड आर इंटरव्यूड अगेंस्ट द अर्लियर एडवर्टाइज 745 पोस्ट नीड नॉट अप्लाई अगेन। वो तमाम फीमेल्स जिनका पहले इंटरव्यू हो चुका है, या वो तमाम फीमेल्स जिन्होंने पहले अप्लाई किया है लेकिन उनका अभी इंटरव्यू कंडक्ट नहीं हुआ, तो उनको दोबारा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं थी। बाकी वो कहते हैं तमाम जो है वो कंडीशंस सेम रहेंगी। तो पहले हम थोड़ी सी 1-2 मिनट के अंदर देख लेते हैं कि प्रीवियस एडवर्टाइजमेंट के अंदर कौन सी कंडीशंस थी जो सेम रहेंगी। तो ये कुछ कंडीशंस थी जी जो सेम रहेंगी। 745 सीट्स थी, 563 ओपन पे, 144 स्पेशल पर्सन और माइनॉरिटी की 38। तो ये रेगुलर बेस पे परमानेंट आपकी सीट्स होंगी। जो क्वालिफिकेशन थी वो थी बीएसएन आपने किया हो जेनेरिक में, बैचलर ऑफ नर्सिंग आपने जेनेरिक 4 इयर्स किया हो, एंड वैलिड रजिस्ट्रेशन फ्रॉम पीएनसी पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल, या आपने डिप्लोमा किया हो इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी एंड वैलिड रजिस्ट्रेशन फ्रॉम पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल। तो नोट के अंदर उन्होंने एक चीज़ बड़ी वाज़िया लिखी हुई है कि प्रेफरेंस शैल बी गिवन टू द ग्रेजुएट ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। वो तमाम फीमेल्स जिन्होंने अपना डिप्लोमा या उन्होंने बीएसएन जो है वो एक सरकारी इंस्टीट्यूट से किया है, उनको इंटरव्यू के अंदर प्रेफरेंस दी जाएगी। तो इम्पोर्टेंट नोट की बात करें तो ये आपके लिए जिनका पीएनसी कार्ड अभी नहीं बना या उन्होंने अप्लाई किया हुआ है तो वो भी इस सीट के लिए एलिजिबल थी। तो फीमेल की जो एज की बात करें 21 से लेकर 36 ईयर्स तक एज थी। और इनकी जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है वो हॉस्पिटल्स या हेल्थ फैसिलिटीज़ अंडर स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट। तो 2 डिपार्टमेंट है जी, एक प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट और एक है स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर डिपार्टमेंट। इन दोनों डिपार्टमेंट के अंदर जो भी हॉस्पिटल्स या हेल्थ फैसिलिटीज़ आती हैं वहाँ पे आपकी पोस्टिंग होगी।
अब हम देखने जा रहे हैं जी इन सीट्स पे जो अनाउंस हुई हैं टोटल कितने कैंडिडेट्स ने अप्लाई कर चुके हैं। तो ये चीज़ देखने के लिए कि इन सीट्स पे कितने लोगों ने, कितनी फीमेल्स ने अप्लाई कर लिया है, तो आप पीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट्स पे जाएंगी। यहाँ पे एंड पे ये देखें राइट साइड पे बॉटम में एक टैब है प्लानर का, तो ये प्लानर के ऊपर आप क्लिक करेंगी, आपके सामने तमाम पोस्ट की डिटेल शो होना स्टार्ट हो जाएगी कि कितने सीट्स थी, कितने कैंडिडेट ने अप्लाई किया है, लास्ट डेट तक कितने कैंडिडेट्स अप्लाई कर चुके हैं। तो यहाँ पे मेरा इंटरनेट ज़रा स्लो है तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ले जी, ये हमारे पास प्लानर 2023 का पेज ओपन हो गया। यहाँ पे आपने सर्च पे जाकर लिखना है 21D 2022, सॉरी ये नहीं है, यहाँ पे आपने लिखना है चार्ज नर्स फीमेल। यहाँ पे आप क्लिक करेंगी तो ये आपकी सीट्स आ चुकी हैं जी। जो इसका केस नंबर है वो 14D2021 है और एडवर्टाइजमेंट की लास्ट डेट थी 30/1/2023। 2995 टोटल पोस्ट थी जिन पे 7645 फीमेल्स ने अभी तक अप्लाई कर दिया है और यही रहेंगे। तो आगे इनका इंटरव्यू जो है वो 15/12 से इनके इंटरव्यू जारी हैं। अभी तक इनके जो इंटरव्यू हैं वो अभी तक हो रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि पीपीएससी रिटन टेस्ट तब लेता है जब उनकी 1:5 रेशो से ज़्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई होते हैं। लेट्स सपोज अगर आपकी सीट्स 2995 है तो इनको मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो जितनी वो आपके टोटल कैंडिडेट्स होंगे, अगर उतनों ने एप्लीकेशन दी हो तो फिर आपका रिटन टेस्ट कंडक्ट होता है। अगर उस रेशो से कम इंटरव्यू लोगों ने अप्लाई किया हो तो फिर डायरेक्ट इंटरव्यू आपका कंडक्ट होता है। तो इंटरव्यू जो है वो काफ़ी लोगों का हो रहा है। यहाँ पे अगर हम स्केजुअल पे क्लिक करें तो नीचे आएगा इंटरव्यूज़। तो इंटरव्यूज़ के नीचे में ये देखें, यहाँ पे आज ये 4 जनर्स है जिनका 31 जनवरी जो कि आज की डेट है, आज भी लाहौर में इंटरव्यू हुए हैं। अब 1 2 3 6 7 8 9 10 तक 10 फरवरी तक जिन फीमेल्स के इंटरव्यू होने थे उनको ईमेल और एसएमएस जा चुके हैं। अब आप लोग परेशान ना होइएगा कि हमने सर 31 को अप्लाई किया तो हमारे अभी इंटरव्यू नहीं हुए, हमें कोई मैसेज नहीं आया। तो ये 10 फरवरी तक उन लोगों के इंटरव्यूज़, उन फीमेल्स के इंटरव्यू होंगे जिनको ईमेल और एसएमएस मौसूल हो चुका है। अगर आपको अभी तक ईमेल या एसएमएस मौसूल नहीं हुआ तो आपका भी इंटरव्यू कंडक्ट नहीं होगा, आपका भी शेड्यूल आना है। इसके अलावा जी अब मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इस वीडियो को बनाने का जो पर्पस था वो था कि फीमेल्स को इंटरव्यू के बारे में आगाह करना। इंटरव्यू किस तरह का होगा, इंटरव्यू की ड्रेसिंग क्या होगी, कितने लोग इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे, इंटरव्यू के मार्किंग कैसे होती है, इन तमाम चीज़ों के आंसर के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपनी तमाम कोलीग्स तक शेयर कीजिएगा। अच्छा जी, सबसे पहले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है वो है आपका इंट्रोडक्शन। आपने अपने इंट्रोडक्शन में जो कुछ भी बताना है, आपके मुंह से निकला हुआ एक लफ्ज़ आप उसकी रिस्पॉन्सिबल है। सबसे पहली चीज़ होती है जी माई नेम इज़ शाज़ब ज़फ़र। तो जो आपका नेम होगा आपको अपने नेम का कंप्लीट मीनिंग पता होना चाहिए। अगर आपके नाम की कोई फेमस पर्सनैलिटी है आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। दीन के लिहाज से कोई फेमस पर्सनैलिटी है, सोसाइटी के लिहाज से कोई फेमस पर्सनैलिटी है, कोई लायर है, कोई मिनिस्टर है, कोई राइटर है, कोई नॉवलिस्ट है, कुछ भी आपके नाम का कोई भी पर्सनैलिटी अगर फेमस है तो आपके बारे में, अपने नाम के बारे में आपको कंप्लीट पता होना चाहिए। आपके नाम का मीनिंग क्या है, क्या वाकई आपके नाम का मीनिंग आपकी पर्सनैलिटी पे असर रखता है, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू वाले पीपीएससी का जो पैनल है वो इस चीज़ को पूछते होते हैं। दूसरी चीज़ ये आपने इंट्रोडक्शन में बतानी है, माई फादर नेम इज़ ज़फ़र इकबाल, ही इज़ ए, वो उनका जो ऑक्यूपेशन है, जो उनका पेशा है उसके बारे में आपको कंप्लीट पता होना चाहिए। आपके अबू मंथली कितना अर्न करते हैं,
आपके अबू का काम क्या है, क्या आपके वालिद साहब का जो पेशा है उसके बारे में आपको गाइडेंस है कि वो क्या काम करते हैं। तो आपको अपने वालिद साहब, अगर आपके वालिद कोई सरकारी मुलाजिम है, कौन से स्केल पे हैं, उनकी कितनी सैलरी है, लास्ट टाइम उनकी प्रमोशन कब हुई थी, वो किस साल भर्ती हुए थे। अगर आपके अबू डॉक्टर हैं तो स्पेशलिटी उनकी क्या है, स्पेशलाइजेशन क्या है, उनके क्लिनिक का टाइम क्या है, कौन से हॉस्पिटल में जॉब करते हैं। अगर आपके अबू कोई बिजनेसमैन है तो उनका बिजनेस क्या है, बिजनेस के बारे में आपको गाइडेंस होनी चाहिए। तो फादर के बारे में कंप्लीट ऑक्यूपेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। इंट्रोडक्शन में तीसरी चीज़ आती है आपके सिबलिंग्स, आपकी बहनें कितनी हैं, भाई कितने हैं, उनकी एजेस क्या हैं, वो क्या काम करते हैं, अगर पढ़ते हैं कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, अगर वो जॉब करते हैं कौन से इदारे में जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं या गवर्नमेंट जॉब करते हैं। अगर गवर्नमेंट जॉब करते हैं उनका कौन सा स्केल है, आपको ईच एंड एवरीथिंग आपको पता होना चाहिए। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग आपके इंटरव्यू के अंदर, आपने वहाँ पे झूठ नहीं बोलना। आपका झूठ वो फ़ौरन पकड़ लेंगे। वहाँ पे ब्यूरोक्रेसी बैठी होती है, वहाँ पे 20-21 स्केल के लोग आपके इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे होते हैं। आपके इंटरव्यू में टोटल 3 लोग होंगे। जो एक मेंबर होता है वो पीपीएससी का मेंबर होता है, एक जो साथ वाला बंदा होता है वो आपके डिपार्टमेंट का बंदा आया होता है, वो स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर डिपार्टमेंट का आया होगा, और तीसरा बंदा भी मेडिकल्स के रिलेटेड कोई ना कोई स्पेशलाइजेशन लेकर बैठा होगा। तो 3 बंदे आपका इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे। तो वहाँ पे आपने झूठ नहीं बोलना। अगर आप झूठ बोलेंगे तो आप ऑन दी स्पॉट वहाँ पे पकड़ी जाएंगे और आपके नेगेटिव, बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने की वजह से आपको इंटरव्यू में फेल भी कर सकते हैं। तो आगे चौथी चीज़ आती है जी, कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूट फ्रॉम वेयर यू डिड डिप्लोमा ऑफ जनरल नर्सिंग और बीएसएन। आपने म्यू हॉस्पिटल के टीचिंग हॉस्पिटल से किया है, आपने निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान से किया है, आपने डीएचक्यू शेखुपुरा से किया है, डीएचक्यू हाफजाबाद से किया है, आपने जनरल हॉस्पिटल से किया है, कहीं से भी आपने डिप्लोमा किया है, आपको अपने स्कूल के बारे में कंप्लीट डिटेल पता हो। आपका हॉस्पिटल कब बना था, इस्टेब्लिश डेट, उसमें बेड कैपेसिटी कितनी है, किन किन चीज़ों का वहाँ पे, किन किन डिजीज़ का वहाँ पे ट्रीटमेंट होता है, इंडोर आउटडोर ईच एंड एवरीथिंग, बिल्डिंग इस्टेब्लिश से लेकर आपको वहाँ पे हर चीज़ के बारे में आपको इंस्टीट्यूट का नॉलेज होना चाहिए। जब आपने पढ़ा आपके स्कूल की प्रिंसिपल कौन थी, वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा था, तो आपको अपने इंस्टीट्यूट के बारे में कंप्लीट डिटेल पता होनी चाहिए। उसके बाद जी मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग आती है आपके डिस्ट्रिक्ट की प्रोफाइल। जैसा कि मेरा ज़िला शेखुपुरा है, तो शेखुपुरा के बारे में आपको हिस्टोरिकल प्लेसेस आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे हिरन मनार है, यहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है, यहाँ पे पीर वारिस शाह का दरबार है, यहाँ पे पीर बहार शाह का दरबार है, यहाँ पे शाही किला है। तो ये कुछ हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं जो मेरे ज़िले के में। तो आप फैसलाबाद से हैं, आप खुशाब से, लिया, अटक, जंग, कहीं से भी हैं, आपको अपने ज़िले की कंप्लीट प्रोफाइल के बारे में पता होना चाहिए। वहाँ पे कोई सूफ़ी सेंट्स है, कोई बुज़ुर्गों की वहाँ पे दरबार है, आपको उनके बारे में पता होना चाहिए। फेमस पर्सनैलिटीज़ जैसे मोहम्मद आसिफ जो बॉलर थे वो शेखुपुरा से थे, राना नवीदुल हसन शेखुपुरा से। तो यहाँ पे राना तनवीर फेडरल मिनिस्टर रहे हैं, वो भी यहाँ से शेखुपुरा से हैं। तो कोई भी फेवरेट आपके फेडरल मिनिस्टर्स हैं, फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं, कोई बॉलर है, कोई क्रिकेटर है, कोई फुटबॉलर है जो बहुत फेमस है, तो आपको उन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। रीज़न ऑफ पॉपुलैरिटी, आपका ज़िला क्यों मशहूर है। अब मैं शेखुपुरा की बात करूँ तो यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा है, इंडस्ट्रीज़ की वजह से मशहूर है। यहाँ पे नेस्ले की फैक्ट्री है, यहाँ पे तारी ग्लास इंडस्ट्रीज़ है, यहाँ पे सफ़ायर की फैक्ट्रीज़ हैं, यहाँ पे MGM है, यहाँ पे नेशनल फीड्स है, यहाँ पे कुकिंग ऑयल की फैक्ट्रीज़ हैं। तो मेरा जो शेखुपुरा है वो इंडस्ट्रीज़ की वजह से मशहूर है। आपने ये चीज़, आपके ज़िले की कौन सी चीज़ जो है वो मशहूर है। फेस्टिवल्स यहाँ पे कौन कौन से मनाए जाते हैं, जैसे हमारा पीर वारिस शाह का मेला लगता है वो यहाँ पे मनाया जाता है, मकामी छुट्टी भी होती है। तो आपको अपने ज़िले के बारे में कंप्लीट गाइडेंस होनी चाहिए। उसके बाद जी जनरल नॉलेज, काफ़ी सारे फीमेल्स ने मुझे मैसेजेस भी किए थे कि सर हमें बताएं कि जनरल नॉलेज को किस तरह ओवरकम करना है। तो जनरल नॉलेज में आपने सबसे पहले करना है कि पाकिस्तान के नेबर कंट्रीज़ कौन कौन से हैं, ईरान, इंडिया और अफ़गानिस्तान।
ईरान का कैपिटल होता है तेहरान, इंडिया का कैपिटल है न्यू दिल्ली और अफ़गानिस्तान का कैपिटल है काबुल। ये 3 मुल्क जो है ये पाकिस्तान के, चौथा मुल्क यहाँ पे आएगा चाइना। 4 मुल्क जो हैं वो पाकिस्तान के हमसाया ममालिक हैं। तो चाइना का कैपिटल है बीजिंग। तो 4 मुल्कों के बारे में, उनके कैपिटल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है करंट प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर है हमारे मोहम्मद शहबाज शरीफ, जो कि हमारे 23rd जो है वो प्राइम मिनिस्टर है, 23वें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है। और प्रेसिडेंट है हमारे आरिफ अलवी। तो आरिफ अलवी जो है वो पाकिस्तान के 13वें प्रेसिडेंट है। शहबाज शरीफ 23rd प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और प्रेसिडेंट आरिफ अलवी 13th प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। तो आपको ये पता होना चाहिए। करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब मोहसिन नकवी, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। आपने अपनी हैबिट बना लें, जितने दिन भी इंटरव्यूज़ के रहते हैं, इंटरव्यू आने में जितने दिन भी रहते हैं, काइंडली आपने पूरे दिन में 1 घंटे की न्यूज़ हेडलाइन ज़रूर सुननी है। खा 9 PM की सुन लें, 9 AM की सुन लें, किसी भी चैनल की, ताकि आपको करंट अफेयर्स का पता हो, आपके मुल्क में क्या हो रहा है। कोई इलेक्शंस हो रहे हैं, जैसे रिसेंटली कल की न्यूज़ है कि पेशावर पुलिस लाइन में धमाका हुआ है। आपको अपने मुल्क में पता होना चाहिए मुल्क हमारा किस स्टेज पे खड़ा है, इसमें हॉट इश्यूज़ क्या हैं, करंट इश्यूज़ यहाँ पे क्या चल रहे हैं। तो आपको ये हेडलाइन से बहुत फ़ायदा होगा, आपको हालात हाज़रा के बारे में पता चलेगा। उसके बाद है पेशावर पुलिस लाइन में ब्लास्ट हुआ, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। करंट फेडरल मिनिस्टर्स कौन से हैं, वज़ीर दाखिला कौन सा है, वज़ीर ख़ारजा कौन सा है, उसके बाद आपका हेल्थ मिनिस्टर कौन सा है, उसके बाद आपका एजुकेशन मिनिस्टर कौन सा है। तो ये आपने 4 से 5 जो है वो फेमस मिनिस्टर्स भी देख लेने। उसके बाद है जी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो काफ़ी ज़्यादा फीमेल्स को पता भी नहीं होगा कि जब हमारी सिलेक्शन हो जाएगी तो हमारी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी। तो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी की एक फ़ाइल पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड करती होती है। तो मैं आपको वो फ़ाइल जो है वो यहाँ से आपको मैं शो करने जा रहा हूँ। ये देखें जी, ये फ़ाइल है जो PPSC ने अपनी साइट के ऊपर अपलोड की हुई है। जॉब डिस्क्रिप्शन फॉर द पोस्ट ऑफ चार्ज नर्स फीमेल इन द स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट। द चार्ज नर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग नर्सिंग केयर इन कंसल्टेंट विद द हेड नर्स एंड रिस्पेक्टिव फिजिशियन या सर्जन ऑफ स्पेसिफिक यूनिट। जिस यूनिट में आपकी पोस्टिंग होगी वहाँ पे आपने असेसमेंट करनी है, वहाँ पे असिस्ट करना है। Participating in selection, training and evaluation of the nursing students. He will also assist in planning research activities and monitoring and in providing. तो ये पूरी फाइल आपके सामने है, आपने ये कम्प्लीटली अच्छे तरीके से पढ़ के फिर आपने जाना। आपके पास ये नॉलेज और स्किल्स होनी चाहिए, आपकी ये ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। ये क्वेश्चन PPSC के पैनल में पूछते हैं कि बेटा आपको पता है कि जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी तो आप अपनी ड्यूटीज़ को किस तरह सर अंजाम देंगी। तो आपको इनके बारे में ये पूरी फाइल आपको रीड करनी चाहिए। अच्छा, ये फ़ाइल आपको मिलेगी कहाँ से? इस फाइल को डाउनलोड करने का तरीका ये है कि आपने PPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। वहाँ पे जाके आपने, ये है आपका इंफॉर्मेशन डेस्क, इसके पैनल में ये नीचे है जॉब डिस्क्रिप्शन, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे जाके आपने सर्च करना है चार्ज नर्स फीमेल, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो आपके सामने ये फ़ाइल आपकी ओपन हो जाएगी। तो इस फाइल के ऊपर कंप्लीट डिटेल है, ये आपने डाउनलोड करके सारी फाइल को अच्छे तरीके से पढ़ के फिर आपने जाना। उसके बाद वापस आते हैं अपने इंटरव्यू की गाइडेंस की तरफ। जॉब एक्सपीरियंस, आपने कहीं भी जॉब की है, वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, वो गवर्नमेंट पे आपने रिटेनरशिप की है, कोई इंटर्नशिप की है, आपने ज़रूर इंटरव्यू में बताना है। क्योंकि आपकी फ़ील्ड ज़्यादा प्रैक्टिकल फील्ड है। आप वहाँ पे बताएंगी कि मैंने फ़लाँ जगह पे फ़लाँ स्पेशलाइजेशन में काम किया है, तो वो आपसे अच्छी खासी क्वेश्चनिंग होगी, आपको उसका बहुत ज़्यादा एज मिलेगा। 5वीं चीज़ आ रही है नाउ ए डेज व्हाट आर यू डूइंग, आजकल आप क्या कर रही हैं। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, PPSC के इंटरव्यू में आपने कभी नहीं बताना कि मैं बिल्कुल फारिग बैठी हूँ।
آپ نے کسی نہ کسی پرائیویٹ جہاں پہ آپ نے کام کیا ہے آپ وہی بتا دیں کہ میں جی وہاں پہ کام کر رہی ہوں، تو وہاں پہ بتانے کا مقصد یہ ہے وہ آپ سے وہ ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ تو نہیں مانگیں گے، لیکن آپ کا وہ اس چیز کا بہت پازیٹیو امپریشن پڑے گا کہ یہ بندی گھر میں فارغ نہیں بیٹھی، کیونکہ گھر میں فارغ بیٹھنے سے آپ کو جو پریکٹیکل کام آلریڈی آتا ہے آپ کو وہ بھی بھول جاتا ہے۔ تو آپ نے وہاں پہ کبھی نہیں بتانا کہ میں فارغ بیٹھی ہوں، آپ نے یہی بتانا ہے کہ میں وہاں پہ میں کہیں نہ کہیں پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ میں جاب کر رہی ہوں، خواہ وہ اپنے آپ کو اپنی سکلز پالش کرنے کے لیے یا آپ وہ اپنے گھر والوں کو جو ہے وہ فائنینشلی سپورٹ کرنے کے لیے کر رہی ہیں۔ تو یہ 5 چیزیں جی آپ نے اپنے انٹرویو کے لیے لازمی کرنی ہے۔ اس کے علاوہ جب بھی آپ کے انٹرویو کی ڈیٹ آئے گی میں یہاں اپنے چینل کے اوپر اناؤنس بھی کر دوں گا۔ ان 5 چیزوں کے علاوہ کسی بھی فیمیل کا کوئی بھی کویسچن ہے تو آپ اس ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں اپنا کویسچن ڈراپ کر سکتے ہیں، میں انشاءاللہ آپ کو اپلائز کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ جی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو کائنڈلی اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا، لائک اور کمنٹ آپ نے لازمی کرنا ہے۔ ڈسکرپشن کے اندر میں اپنا واٹس ایپ نمبر بھی پرووائڈ کر رہا ہوں، اگر کسی کو کسی قسم کی کوئی بھی ابلائز چاہیے انٹرویو کے لیے، ان کو گائیڈنس چاہیے، ریٹن ٹیسٹ کے لیے گائیڈنس چاہیے، تو وہ آپ واٹس ایپ نمبر پہ بھی مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتی ہے۔ میں انشاءاللہ جہاں تک ہو سکا آپ کو گائیڈنس دینے کے لیے تیار ہوں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔